আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, মাথা উঁচিয়ে কুড়ি পেরিয়ে। Express Online, Brought to you by Shanuka Hospital, Ramakrishna Institute. नमस्कार, मैं मदन सिंह एक्सप्रेस न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और विनम्र अभिवादन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में मैं ऐसे दो शख्सियतों को से आपको रूबरू करवा रहा हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में इस्पात उद्योग के विश्व पितामह कहे जाने वाले वेस्ट बंगाल आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष शंकर लाल अग्रवाल हमारे साथ हैं। शंकर भैया, आपका स्वागत है। नमस्कार। एवं इस अंचल के ही नहीं, बंगाल के ही नहीं, बंगाल और झारखंड के इस्पात उद्योग के बेताज बादशाह सोनू अग्रवाल भी हमारे साथ उपस्थित है। सोनू भैया, आपका भी स्वागत करता हूं मैं एक्सप्रेस परिवार और हमारे दर्शकों की ओर से। आज का विषय हम लोगों ने रखा है बंगाल में शिल्पायन की वर्तमान स्थिति और भविष्य की चुनौतियां। शंकर भैया, पहले मैं आपके पास आऊंगा। आज हम इस्पात उद्योग जो बंगाल का है वो अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कहाँ किस स्थिति में है और आप क्या चुनौतियां पहले देखते हैं आने वाले दिनों में। पहले यहाँ से शुरू करें, फिर बाकी बातें आएंगी। पश्चिम बंगाल में इस्पात उद्योग बहुत पहले से है। उसके बाद में 2000 साल के बाद में प्राइवेट सेक्टर में बहुत सी यूनिटें आई। दुर्गापुर इसका केंद्र है, तो दुर्गापुर और इसका सराउंडिंग एरिया मुख्य रूप से अपना पश्चिम बर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, मतलब तीनों बेल्ट, आसनसोल, दुर्गापुर का सराउंडिंग बेल्ट। इसमें करीब 200 के करीब यूनिट्स आई। स्पंज आयरन, इंडक्शन फर्नेस, रोलिंग मिल, फेरोलॉज, सभी स्टील को बेस करके ये सारी यूनिटें यहाँ पे आई। एंटरप्रेनर्स यहाँ के थे कि जिन्होंने इस चीज़ में आगे अपना कदम बढ़ाया और सब चल रही है। अब वर्तमान परिस्थिति की बात यह है कि इंडस्ट्री है, चुनौतियाँ हमेशा ही रहेगी। अभी हम लोग जिस परिस्थिति में चल रहे हैं उसमें एक और दिक्कत आ रही है कि डिमांड का अभाव है। कि सरकारी क्षेत्रों में भारतवर्ष हमारा ऐसा ही देश में है कि जहाँ पे मुख्य व्यापार जो है वो सरकार के हाथ में है। तब सरकार का फंड रिलीज होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, काम होगा, तो स्टील चाहिए। वो यदि उसमें कमी है तो अल्टीमेट डिमांड कम होगी। तो डिमांड कम है। माने ये सारी टेक्निकल बातें हैं। आप मुझे बताइए कि अभी जो आप लोग मतलब जो कारखाने चला रहे हैं, मूलतः आप लोगों के पास समस्याएं क्या है? आप समझ, जैसे भैया कम से कम दर्जनों कारखाने हैं यहाँ और मान लीजिए उड़ीसा में, तो आप लोगों को क्या दिक्कतें आ रही है? सुनो भैया, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा। देखिए, कोई भी फैक्ट्री लगती है तो सबसे पहले देखा जाता है कि उसका रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी कहाँ पर है और उसी हिसाब से क्षेत्र को चुना जाता है कि हम अपना कारखाना वहाँ लगाएं। दुर्गापुर को हम लोग ने इसीलिए चुना था उस समय क्योंकि यहाँ पर हम लोग को लोहा बनाने में दो आइटम इंपॉर्टेंट है, एक है आयरन ओर और एक है कोयला। आयरन, उस दोनों में से एक भी आइटम अगर कहीं मिलता है तो फैक्ट्री वहीं लगती है। ये जरूरी नहीं है कि सारा रॉ मटेरियल जहाँ मिलेंगे वहीं फैक्ट्री लगे। ठीक। तो जब हम लोग लगाए उस समय भी हम लोग के दिमाग में था कि ठीक है, आयरन ओर तो उड़ीसा से ही लाना है, उड़ीसा से लाएंगे। उसका जो अपना चैलेंजेस है वो है और वो उससे हम लोग जूझ रहे हैं, शुरू से जूझ रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर फैक्ट्री लगाने का मुख्य कारण था कोयला। अच्छा। ईसीएल का पर्याप्त भंडारण है यहाँ, अच्छा क्वालिटी का कोयला है। लोहा बनाने में अच्छा क्वालिटी का कोयला लगता है। पावर प्लांट में अच्छा क्वालिटी का कोयला का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक। वहाँ आपका लो ग्रेड कोयला भी चलता है, लेकिन स्टील बनाने में आपको अच्छा उत्तम क्वालिटी का ही कोयला लगेगा, तभी आपका अच्छी क्वालिटी का स्टील बनेगा। हाँ। अब क्वालिटी भी मेंटेन करना है, यही सोच करके यहाँ लगा। लेकिन अभी सरकार की कुछ पॉलिसीज ऐसी आई हुई है जिसमें हम लोग का सेक्टर को एकदम दरकिनार कर दिया गया है। अच्छा, आज ईसीएल में ही है, फर्स्ट प्रायोरिटी लोडिंग है पावर प्लांट्स। अच्छा। पावर प्लांट को तो ये कोयला चाहिए ही नहीं, उसको तो खराब क्वालिटी का कोयला से काम हो जाएगा। इतना बढ़िया क्वालिटी का कोयला वहां भेजने का क्या कारण है नहीं मालूम। अच्छा। तो हम लोग को जो सुनने में आता है, पता नहीं सच है झूठ है, कि पहले जो भी लोडिंग होती है यहाँ की रेक लोडिंग, हम लोग का जो क्वांटिटी है वो रोड से नहीं पूरा हो सकता है, हम लोग को रेक से ही माल लेना पड़ेगा। ठीक। तो हम लोग का रेक का नंबर आता है, बोलते हैं कि यहाँ पर टोटल अगर 17 रेक लोड होगी तो फर्स्ट प्रायोरिटी में वो 17 रेकें जाएगी पावर प्लांट को दूसरे दूसरे राज्यों में। अच्छा। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा। जब 17 रेक लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, 18वां का नंबर आएगा तो वो हम लोग में से एक आदमी किसी को मिलेगा। इतना कोयला होता है क्या यहाँ? तो 18 का नंबर ही नहीं आना है। हफ्ता में 2 रेक 3 रेक से ज्यादा कोयला नहीं मिलता है। पैसे लगे हैं, बैंक गारंटी लगी है, पड़ी है, महीनों दिन हम लोग लाइन में खड़े हैं, ना वर्किंग कैपिटल, पूरा वर्किंग कैपिटल ही कोयला में फंस जाता है। अच्छा। तो फिर इसका विकल्प तो एक मतलब ऑस्ट्रेलियन कोयला वगैरह भी होता था जहां से आप लोग इंपोर्ट करते थे, तो उसकी क्या स्थिति है अभी? आज की डेट में इंपोर्टेड कोयला भी बहुत हाई रेट में जा रहा है ड्यू टू यूक्रेन लड़ाई और ये सब दुनिया में जो चल रहा है उसके चलते। तो हम लोग को तो अपना देश में जो चीज मिल रहा है हम लोग को तो उसका आशा होगा, और हम लोग का एक और आशा होगा कि हमारे क्षेत्र में जो मिल रहा है उसको पहले हमको तो दे दीजिए। अच्छा। मेरी इंडस्ट्री तो चले। तो इस पर आप लोगों का एसोसिएशन क्या कर रहा है? आप लोगों का इसका समाधान किस रूप में देखते हैं? क्या भविष्य में सारी मतलब जो आपका इंडस्ट्री है वो क्या चौपट होने के कगार पर है? भैया आपसे जानना चाहूँगा। कोल के बारे में हम लोगों ने, केंद्र सरकार का है कोल इंडिया कोयला मंत्रालय, जिसके अंदर में सारी कोलियरीज आती है। हम लोगों ने कम से कम 50 लीटर तो उनको मेल भेजे हैं। अच्छा। तो हमारी भी यही बात है कि हमको सिर्फ 9 मिलियन टन कोयला चाहिए। अच्छा। जबकि ईसीएल का प्रोडक्शन 70-80 मिलियन टन है, हमको उतना ही चाहिए। उतना होने से हमारा पूरा हो गया। और सारी कोलियरीज यहाँ जितने प्लांट्स हैं उसके 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, इस रेडियस में सारी कोलियरीज है। ठीक। तो इसलिए हमारा डिमांड है कि भाई हमारा कोयला आप हमको दीजिए। अच्छा। हमारा रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। आपका टोटल जितना प्रोडक्शन है उसमें हमारा रिक्वायरमेंट बहुत मिनिमम है। अच्छा। तो आप उतना कोयला हमको दीजिए, हम हमसे एफएसए कीजिए, फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट, लॉन्ग टर्म लिंकेज दीजिए फिक्स रेट के ऊपर में। तो फिर ना तो हमको इंपोर्टेड कोयला देखना है, ना हमको और कोई कोयला देखना है। मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो कोल इंडिया से मिल गया। ईसीएल को फायदा होगा कि उसको एश्योर्ड बायर एडवांस पेमेंट का मिल गया। आज वो पावर प्लांट में देते हैं क्रेडिट में, वो कब उनका क्या होगा नहीं होगा पता नहीं है, किंतु हमारा 100% एडवांस पेमेंट है। तो उसमें उनको मिला, तो उनको एश्योर्ड बायर मिला कि भाई मेरे पास इतना का तो बायर है। दे क्यों नहीं रहे हैं? अगर आपके घर में कुआं हो तो लोग तो समुद्र में पानी पीने जाते नहीं है। ईसीएल को भी प्रॉफिट करना है। हाँ। ईसीएल के बहुत सारे खदानें बीएफआईआर में जाकर बंद हो रही हैं। आपके घर पर चाहिदा है, आपके घर पर लेने वाले हैं, एडवांस पेमेंट देकर लेने वाले हैं। तो ये जो नीति है, इस नीति के विरुद्ध में आप लोगों का आंदोलन कहाँ है? कि मान लीजिए कि आपके घर के सामने, घर का लड़का तो घंटी नहीं चाटेगा, नहीं, बाहर वाले को आप सामान भेज रहे हैं उधारी में, जिसका कोई विकल्प नहीं है कि उसको कभी आपका रिकवरी होगा कि नहीं। तो ये हो क्यों रहा है, और इसका आगे आने वाले दिन में आप लोग क्या सोच रहे हैं इसके लिए? इसी के लिए बताया आपको कि मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी मतलब कोल इंडिया चेयरमैन को, कोयला मंत्री को, प्रधानमंत्री जी को, सबको हम उन्होंने मेल भेजी है कि भाई आप लोग हमको टाइम दीजिए, हमारे साथ में बैठिए, बैठ करके इसको सॉर्ट आउट कीजिए। कि हमको फिक्स प्राइस पे आप हमको लॉन्ग टर्म लिंकेज दे दीजिए। तो आप भी एश्योर्ड हो गए कि मेरा इतना का तो ये बायर रेडी है एडवांस पेमेंट का। हम भी हो गए सिक्योर्ड कि भाई चलो कोल के लिए मेरे को कहीं नहीं जाना है, कोल मेरे को कोल इंडिया से, ईस्टर्न कोलफील्ड से मिल जा रहा है। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी।
गवर्नमेंट का बोलने का होता है। कोयला मंत्री से हम लोग मिले थे जब, तो उनका था कि हम लोग तो अभी कोल ब्लॉक ऑक्शन में दे रहे हैं, वो आप लोग ले लीजिए। तो हर कारखाने के लिए तो संभव नहीं है कि कोल ब्लॉक ऑक्शन में ले मतलब वो सके। पश्चिम बंगाल के यूनिट किसी थोड़ी भी कारखाने सकेंगे। के लिए संभव नहीं है, हाँ। प्रैक्टिकल। क्योंकि जो सरकार की नीति, जो गाइडलाइंस है अभी नई, तो उसमें एक कोल ब्लॉक छोटा से छोटा भी आप लेंगे तो आपको 250-300 करोड़ रुपया कम से कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। भैया आपका तो शायद झारखंड में है कोल ब्लॉक? नहीं नहीं नहीं, और नीलकमल नहीं नहीं अच्छा, नहीं। आपका नहीं है। हाँ। किसी का नहीं है। तो अब 400 करोड़ 500 करोड़ रुपया हम कोल ब्लॉक में लगाएंगे तो 50 करोड़ की इंडस्ट्री में कहाँ का संभव है? अच्छा सुनो भैया, एक चीज Feasible ही नहीं है। आप बता रहे थे कि मान लीजिए कि ये जो 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 बुनियादी चीजें हैं वो आपको मिल नहीं रही है, तो दूसरी तरफ अगर ये कंपनसेट होता है यहाँ से, तो बाजार की स्थिति क्या है? अभी तो कुछ शुल्क वगैरह भी केंद्र सरकार ये ने शनिवार को सरकार ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, जिससे थोड़ा हम लोग को ये अंदर राहत है कि अब ठीक होना चाहिए। और शनिवार से बाजार कुछ ठीक हुआ भी है। अच्छा। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, लोगों के अंदर, कस्टमर के अंदर ट्रस्ट खत्म हो गया, विश्वास नहीं है। अच्छा। वो लोग को ये नहीं मालूम है कि आज ये माल ले लेंगे कल बाजार कितना गिर जाएगा। अच्छा। बाजार का स्टेबिलिटी नहीं है, इसीलिए जिसको रिक्वायरमेंट भी है वो भी फूक फूक करके माल खरीद रहा है। अच्छा। सारे काउंटर खाली है। जिस काउंटर पे 50-50 टन माल रहता था, आज वहाँ 5 क्विंटल माल भी नहीं है। अच्छा। वो एक गाड़ी भेजता है, उसी दिन उसका सौदा करता है, मंगाता है, एकदम प्ले सेफ। हाँ। क्योंकि अब क्या हो गया, ये हो गया पूरा फटका मार्केट। अच्छा। 5-5 हजार रुपया एक दिन में बढ़ता है, हाँ, 5-5 हजार रुपये टन एक घटता दिन है। में घटता है। अच्छा। तो आदमी के ट्रेड होता है शांति से हाँ। कि हाँ ठीक है, हमको पता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरा नुकसान होगा तो 500 रुपये टन का होगा, ठीक। तो हम खुल करके काम करें। हाँ। अगर हमको पता होगा कि अभी 1 घंटा बाद कुछ ऐसा पॉलिसी आ जाएगा जिसे 5,000 रुपये बाजार गिर जाएगा, अच्छा। तो हम कहाँ से खरीदेंगे? सही बात है। तो डिमांड का बहुत बड़ा इशू है दुर्गापुर प्लांटों के लिए। उसका एक कारण और है, दुर्गापुर या वेस्ट बंगाल में लोहा का कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं। अच्छा। क्योंकि यहाँ बहुत कुछ काम होता नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का। हम लोग 100% डिपेंडेंट है आज की डेट में यूपी, बिहार, नॉर्दर्न यूपी, आप समझ लीजिए नोएडा तक। तो अब यहाँ से फिनिश्ड हमारा अगर नोएडा तक जाता है, राजस्थान तक जाता है, तो उसका तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना है कि हमको वहाँ के मिल से कंपटीशन करना पड़ता है। तो हम तो ऐसे ही खत्म है। तो दुर्गापुर की फैक्ट्रियों का सबसे बड़ा चैलेंज जो है, ना तो रॉ मटेरियल है, ना फिनिश्ड खरीदने वाला कोई कस्टमर है। अच्छा। तो आप माल बना लिए, बेचने जाइए दूसरे जगह, माल बनाने के लिए जाइए दूसरे जगह, और प्रोडक्शन करने के लिए जो बुनियादी चीज चाहिए वो आपके पास है नहीं। और प्रोडक्शन के बाद वो बिकना नहीं है। और गवर्नमेंट का डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है पूरा। मतलब कहीं भी लगता नहीं है कि इससे क्या एम्प्लॉयमेंट पर असर नहीं पड़ रहा है? हमने तो सुना है कि 2-4 कारखाने हर मालिक के बंद रखे, आपके भी 2-4 हमारे भी 2 बंद है। हमारे भी 2 बंद है। अच्छा। क्या करें, उपाय नहीं है। लो प्रोडक्शन में प्लांट चला नहीं सकते। अच्छा। प्लांट का एक सिस्टम है कि इतना प्रोडक्शन तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका आपका मतलब वायबिलिटी बैठ नहीं सकती। अब यहाँ पर और आपने अच्छा चीज उठाया एम्प्लॉयमेंट पे। यहाँ के जो लोग हैं, हम लोग के वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं, जो हम लोग को यूनियन के थ्रू दिए गए हैं, तो एक भी काम उनके दिमाग में सेट है कि हम यूनियन के तरफ से आ गए, बस हमको अब तनख्वाह लेना और जाना है। अच्छा। 10 साल पुराना लेबर भी हमारे यहाँ, वो 10 साल पहले जो काम करता था वो आज भी वही काम कर रहा है, वो सीखा नहीं कुछ भी। अगर वही लोग सीख लेते और टेक्निकल काम करने लगते, अच्छा, तो उनका सैलरी भी बढ़ जाता। आज वो मिनिमम वेज जो होता है गवर्नमेंट का वो ले रहे। अगर वो टेक्निकल काम 10 साल में सीख लेता, रह करके सीख लेता, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है लोहा बनाने में। लोहा बनाना सबसे इजीएस्ट काम है दुनिया का। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब कोई बेवकूफ आदमी को भी ले आके फर्नेस के ऊपर खड़ा कर दीजिए, वो सुबह से शाम तक देखेगा, रात को लोहा बनाने लगेगा। अच्छा, इतना आसान है? मतलब लोहा से इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। अच्छा। तो वो लेकिन लेबर दिमाग में सेट है उसका कि हमको करना नहीं। तो हम लोग को टेक्निकल काम करने के लिए आदमी को फिर बाहर से लाना पड़ रहा है, जो दोबारा से कॉस्ट है। को जो आदमी अपने घर के बगल में काम करेगा, वो मान लीजिए 15,000 रुपये में आपका सैलरी में काम कर रहा है, उसी को बोलिए कि आज तुमको बिहार जाके काम करना है, 10,000 तो उसको रहने खाने का तो लगेगा, चाहिए तो उसका 25,000 हो गया। तो हमारे साथ वही हो रहा है, हम सारे टेक्निकल लोग को बाहर से ला रहे हैं। अच्छा, उसका कॉस्ट बढ़ा रहे हैं।
यहाँ के जो लोग हैं उसको बैठा के पैसा दे रहे हैं। नहीं तो इस पर आपने आप लोगों ने यूनियन से, यहाँ के यूनियन है चाहे वो शिल्प मंत्री है, तो उन लोगों से कुछ बात होती है कि नहीं? आखिर पूरा देश बदल रहा है, बंगाल कब बदलेगा? उनसे बात होती है, हाँ। लेकिन माइंडसेट है, देखिए एक माइंडसेट है इन लोग को कि हमको टेक्निकल काम नहीं करना है, हम इतना बजे आएंगे, इतना बजे जाएंगे, इतना बजे खाना खाएंगे, इतना बजे सोएंगे, वो सारा सिस्टम सेट है। अच्छा अच्छा, दूसरा हम लोग के मन में थोड़ा तो हम लोग के अंदर भी डर है, जो सच है कि यहाँ के लोगों से अगर हम फर्नेस में काम कराते हैं, इंडस्ट्री है, कभी ना कभी एक्सीडेंट भी होता है। कल भी हुआ है भयंकर, मतलब दुर्गापुर स्टील प्लांट में भयंकर तो हुआ है। क्या है कि जहाँ काम हो रहा है वहाँ एक्सीडेंट होने का डर है। एक्सीडेंट होने का डर में इंजरी भी होती है और कभी वो भगवान न करे आदमी के देहांत भी हो जाता है। हाँ। उस समय लोकल आदमी अगर वो होगा तो मेरे लिए मल्टीपल्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अच्छा, नहीं तो उस समय तो आप लोगों को भी सेफ्टी का ख्याल तो रखना वो चाहिए। सेफ्टी का 100% ख्याल है, मतलब सेफ्टी अटमोस्ट है, क्योंकि किसी के लाइफ से साथ नहीं खेला जा सकता है। लेकिन लोहा लिक्विड फॉर्म में रहता है, अच्छा 1800 डिग्री टेम्परेचर पे होता है, तो कभी ना कभी वंस इन अ ब्लू मून होता है, नुकसान हो सकता है, कोई नहीं, कोई मालिक नहीं चाहता नुकसान। तो यहाँ के लोग होंगे तो हम लोग के मन में कहीं ना कहीं डर जरूर है कि बस कि कहीं बगल का भाई उसका गांव पीछे है, हम लोग तो बैठे हैं अकेले फैक्ट्री में, तुरंत गांव से 500 आदमी आ जाएगा, उसको कौन संभालेगा। लेकिन उसको भी अगर हम लोग ये करते हैं, दरकिनार करते हैं, तो सबसे जरूरी क्या है, यहाँ के लोगों का स्किल्स मैनशिप बढ़ाना पड़ेगा। उनको खुद को आगे आना होगा। हमारे पास है ऐसे लोग। नहीं तो आप लोग अपने स्तर पर ट्रेनिंग की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं बताता हूँ, हमारे पास यूनियन के कम से कम 16 आदमी ऐसे होंगे जिसको हमने टेक्निकल बना दिया। कोई फैक्ट्री में तो यूनियन का आदमी है, यूनियन का लेबर था, वो उसका एचओडी है, मैकेनिकल का एचओडी हो गया। तो जिसके अंदर में सीखने का जील होगा ना, वही सीखेगा। अब जिसने अपने मन में सोच लिया है कि हम तो घर में 4 लोग हैं, चारों का यूनियन के थ्रू नौकरी हुआ है, 14,000 करके मिलता है, मेरा तो 56,000 हो गया बस। अब बाकी सरकार खाने को फ्री देती है, रहने को फ्री दे ही रही है, हॉस्पिटल फ्री है, ये सब कुछ फ्री है, करना क्या है? हाँ। तो फिर काम क्यों काम क्यों करना? उस आदमी से आप कितना भी कर लो, काम नहीं करेगा। शंकर भैया, आपके पास एक चीज के लिए मैं आना चाहता हूँ। जैसे कि अभी समस्याओं की बात हो रही थी, इस इंटीग्रेटेड प्लांट तो बाद की बात है, इस्पात बनाने का बुनियादी जो चीज़ है, 2 चीज़ों को लगता है, एक स्पॉन्ज आयरन और एक आपका कोल। ये जो आयरन ओर और कोल, तो आयरन ओर तो आप लोग मान लीजिए कि मतलब उड़ीसा से या झारखंड से आप लोग व्यवस्था करते हैं, तो उसकी अभी जैसे भैया ने कहा कि जैसे तैसे कर रहे हैं, लेकिन अभी तो सुनने में आ रहा है कि उसका एक विकल्प भी निकला है, तो उसको थोड़ा समझाइए ना कि मतलब छोटे आयरन ओर का विकल्प क्या है और उसको आप लोग कैसे कंपनसेट करते हैं? कोयले की बात तो फिर से एक बार होगी। आयरन ओर, जैसे हम लोग जब प्लांट लगाए थे उस वक्त सिर्फ आयरन ओर ही था। हाँ। और कोल था कि भाई ये 2 चीज से ही स्पंज बनेगा। पहला प्रायोरिटी स्पंज जो भी स्टील बनाते हैं अपने, उसमें फर्स्ट फेस है कि स्पंज आयरन बनना है। स्पंज आयरन को फिर मेल्ट करके इंडक्शन में इनगोट या बिलेट बनेगा, फिर उसको बेल करके टीएमटी स्ट्रक्चर स्टील वो सब चीज बनेगी। तो ये प्रोसेस है। तब स्पंज आयरन बनाने के लिए चूंकि बेसिक रॉ मटेरियल ही आयरन ओर था, तो आयरन ओर पर ही चल रही थी। किंतु फिर जैसे जैसे आयरन ओर की ये हुई, तो उसका एक विकल्प आया पेलेट। ये पेलेट क्या है? पेलेट क्या है कि वो आयरन ओर फाइंस का गोली बनाया हुआ है। अच्छा। तो आयरन और फाइंस का पहले इंडिया में कंजम्पशन नहीं था, वो सारा 100% एक्सपोर्ट ही होता था। अच्छा। या प्लांटों में डंप रहता था माइंस पे। अब उसका सब्स्टिट्यूट आ गया कि उससे उसमें कुछ केमिकल यूज करके उसको गोली बना देते हैं, तो वो एज गुड एज आयरन और हो गया। तब उसको हम लोग यूज कर ले रहे हैं स्पंज प्लांट में। अब पेलेट प्लांट को दिक्कत है कि उनको तो फिर वो आयरन और फाइंस चाहिए। हाँ। तो फाइंस जो एबेंडेंट अवेलेबल था उसकी भी कमी हो गई। अच्छा। उसके लिए भी क्या है कि अब उड़ीसा में प्राइवेट माइंस थी, वो गवर्नमेंट ने सब कैंसिल कर दी। अच्छा। जिन्होंने ली कुछ हाई प्रीमियम में ले ली, वो चालू नहीं हुई। कोल ब्लॉक का जो मामला, आयरन और ब्लॉक का, आयरन और ब्लॉक का जो था, आयरन और ब्लॉक के साथ भी सेम समस्या हुई। अच्छा।
तब आयरन ओर की इस बोल करके वो फाइंस की भी अवेलेबिलिटी हाई ग्रेड की कम हो गई। अब लो ग्रेड का फाइंस है, अब उसको अपग्रेड करके अपना पैलेट काम बनाना है। आपने कहा भैया एक चीज और था, जैसे आयरन ओर का विकल्प तो पेलेट हो गया, लेकिन एक विकल्प और भी था। हम लोगों ने बीच में एक दो कारखाने में देखा था कि कोयला का विकल्प गैस था, और गैस से बहुत सारे फर्नेसें चल रही थी। स्पंज नहीं बनेगा। हाँ, अच्छा, स्पॉन्ज उसका थोड़ा समझाइए लोगों को। स्पॉन्ज बनाने के लिए स्पंज में आपको कार्बन चाहिए। स्पंज जब बनेगा, स्पंज में आपको कार्बन चाहिए। अच्छा, वो आप जब तक कोयला नहीं मिलाएंगे, कोल से कार्बन आएगा। पैलेट में तो कार्बन है नहीं। अच्छा, आयरन और फाइंस में तो कार्बन है नहीं। आयरन और फाइंस से बना पैलेट, पैलेट में कार्बन नहीं है। अच्छा, अब लेकिन आपको जो उसका पैलेट बनाना है उसमें आपको कार्बन चाहिए। हाँ, तो आपको हीट दे रहे हैं कोयला का, तो उसके के साथ आप उसमें कार्बन भी दे रहे हैं। अच्छा, तो फॉर कार्बन स्पंज आयरन इस क्षेत्र में स्पंज आयरन गैस से नहीं चल सकता है। अच्छा, एक भी प्लांट यहाँ पर गैस का नहीं है। स्पंज आयरन फर्नेस चलती है। हाँ, फर्नेस। रीहीटिंग फर्नेस है, जैसे बिलेट गर्म करना है। हाँ, जब बिलेट बन गया, बिलेट को गर्म करके अब आपको उसको रोल करना है, तो उसको गर्म करने के लिए गैस चल रही है। हाँ, या तो आप उसको गैस से कर लीजिए, या कोयला से गैसीफायर, गैसीफायर से गैस बना करके उसको दीजिए। वो वहां पर चल सकता है। लेकिन जहां मेन कंजम्पशन है कोयला का, वो है स्पंज आयरन में। अच्छा, स्पंज आयरन गैस से नहीं चल सकता। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने दो चीज़ों का आलोचना किया। पहला तो ये है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, वो रिक्वायरमेंट में जो समस्या हो रही है उस पर हम लोगों ने बात किया, एक प्रोसेस की बात की। एक बड़ी समस्या आपने कहा लेबर का ओरिएंटेड और यूनियन का जो यहाँ पर समस्या है, ये लेबर और यूनियन का जो समस्या है, इसके लिए स्थानीय स्तर पर या राज्य सरकार के स्तर पर एक कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बना था, एक समय हम लोगों ने सुना था। तो उसकी क्या स्थिति है और वहाँ आपको और क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कैसे इसका समाधान का रास्ता क्या है? जो आज से 10 साल पहले जो समस्या था वो आज भी अगर समस्या रहेगा, दुनिया तो 10 साल में पूरी बदल गई है, तो इसका आप लोग क्या रास्ता देखते हैं? राज्य सरकार से आपके पास आश्वासन क्या है? श्रम मंत्री के पास से आप लोगों का क्या आश्वासन है? देखिए, आश्वासन नहीं, श्रम मंत्री हम लोग के यहाँ के अपने क्षेत्र के विधायक हैं। तो इस क्षेत्र में उनका खास ध्यान रहता है। ठीक, इस क्षेत्र में वो हमेशा चाहते हैं कि सारी इंडस्ट्री चले, तो उनका काफी ध्यान रहता है। तो उनसे कई बार हम लोग ने ये बात बताई भी, और वो चूंकि खुद भी लॉयर है, पढ़े लिखे हैं, तो समझते हैं तुरंत। तब उन्होंने हम लोग को बोला भी और नीचे स्तर में बोला भी। लेकिन ये होगा तभी जब यहाँ के डीएलसी एएलसी जो है लेबर कमिश्नर, वो मीटिंग बुला करके ब्लॉक लेवल पे बुला करके लोगों को बोले और समझाए। नहीं तो आरोप तो ये है कि लेबर कमिश्नर या मतलब फैक्ट्री इंस्पेक्टर, इन लोगों को तो आप लोग पालते हैं, ये लोग तो कहीं नहीं जाते हैं। ये लोग जब रिटायर होते हैं तो थैली लेकर जाते हैं। ये लोग ना किसी चीज पर ख्याल रखते हैं, ना कारखाना कैसे चलेगा, ना इनका कोऑर्डिनेशन, ना कोई समस्या, कुछ भी ये लोग नहीं करते। ये तो आरोप आप लोग पर है, इसका क्या जवाब देंगे आप? लेबर कमिश्नर हम लोग के अंडर, वो तो लेबर मिनिस्टर और लेबर डिपार्टमेंट का आदमी। हाँ, हम लोग के लिए तो अधिकारी है। अच्छा, हम लोग को जब प्रॉब्लम होता है, हाँ, और बंगाल में एक ही टाइम में प्रॉब्लम होता है, दुर्गा पूजा का बोनस के टाइम में। अच्छा, अच्छा, और कभी कोई प्रॉब्लम होता क्योंकि नहीं, काम ही नहीं क्योंकि करना हम लोग है। ने अपने दिमाग में सोच रखा है कि इनको बैठा के पैसा देना है। हाँ, तो जब आदमी पहले दिन ही सोच लिया कि इनको बैठा के पैसा देना है, अच्छा, तो उससे आपका झंझट होगा ही नहीं। अच्छा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो आया भी है कि नहीं आया है। अच्छा, अच्छा, दुर्गा पूजा के टाइम भयंकर में, स्थिति है। दुर्गा पूजा के टाइम में, बोनस के टाइम में एक बार हम लोग जरूर मिलते हैं लेबर कमिश्नर ऑफिस में, अच्छा, और लेबर मिनिस्टर के साथ भैया जाते हैं, जाकर के बातचीत करके एक बोनस फाइनल हो जाता है और बोनस पेमेंट हो जाता है। अच्छा, बस इतना ही कोऑर्डिनेशन। उसमें कुछ लोग जो हम बताए आपको तेज है, जो देख करके सीख लिए, वो आगे बढ़ गए। हम बताए हमारे यहाँ होंगे 100-150 लेबर ऐसा होंगे जो आज अच्छा सैलरी उठा रहा है, लेकिन जिसको वही नहीं उठाना करना है। अच्छा, हम लोग के लिए डबल कॉस्ट, हम लोग बाहर से महंगा आदमी लाना पड़ रहा है, क्योंकि उसका तो लाने का, रहने का, खाने का खर्चा है, और वो अपना परिवार को छोड़ करके आया है, तो जरूर जहाँ था वहाँ जितना मिलता है उससे ज्यादा मिलेगा तभी आएगा। तो एक तरफ ज्यादा दो, एक तरफ बिना काम किए दो, तो डबल बार तो डबल हो गया। हाँ भैया, एक चीज है ये दो इसके बारे में एक बात और है कि अभी सरकार ने इस पर ध्यान दिया है कि लोकल जो भी वर्कर काम कर रहे हैं कि उनको ट्रेंड करके अपग्रेड किया जाए। उसके लिए कई मीटिंग हुई है, तो सरकार का इसके ऊपर में बहुत ध्यान है कि जो भी कारखाना में आपका काम कर रहा है या आपको नया एक्स्ट्रा वर्कर चाहिए, किस ग्रेड का चाहिए, वो ट्रेनिंग की व्यवस्था सरकार करेगी। आपके फैक्ट्री में हो या कोई भी एक कॉमन प्लेस पे आप करें, 25 आदमी कम ये से तो कम आप है। लोग भी कर सकते हैं अपने स्तर पर। मान लीजिए कि आपको अगर ट्रेंड आदमी मिलेगा
तो आपके कारखाने में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, आपके कारखाने में एक्सीडेंट कम होगा। मान लीजिए कि एक दिन अगर एक्सीडेंट होता है ना, खुदा न खास्ता, तो कम से कम 15 दिन प्रोडक्शन डिस्टर्ब रहता है मानसिक तौर पर। ठीक है, तो इसका उद्योग या फिर कोई जॉइंट वेंचर में एक स्थायी जगह आप लोग सब कोई मिलकर ये ट्रेनिंग का एक नियम हो जाए कि सप्ताह में एक दिन हो, तो इस पर क्यों नहीं आप लोग चर्चा करते हैं? बिग एसोसिएशन नहीं, वही मैं बताया आपको कि मतलब सरकार की तरफ से इसके ऊपर में ध्यान गया है और सरकार चेष्टा कर रही है। कुछ इंडस्ट्री उसमें आगे भी आई है कि जो ट्रेनिंग करवा रही है, करके अपने यहाँ जो भी आदमी चाहिए वो कर रही है। धीरे धीरे ये टेम्पो सही हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से वो स्किल्ड मैन पावर का प्रॉब्लम निकट भविष्य में आपको लगता है कि उसका समाधान हो जाएगा? कम होगा। बहुत ज्यादा जरूरत है मानसिकता बदलने की। बस मानसिकता जो आज एक यहाँ पर मतलब जो हो गई है कि काम नहीं करना है, उसका आप लोगों का आरोप है। तो पैरेलल श्रमिक संगठनों का भी आरोप है कि आप लोग वेलफेयर का काम और सीएसआर का काम नहीं करते हैं। इस पर आप लोगों को क्या बोलना है भैया? सीएसआर तो मैंडेटरी है, नहीं करते हैं बोलने से तो होगा नहीं। हाँ। वो तो मैंडेटरी है, हम लोग अपना टर्नओवर के हिसाब से करना है, वो तो करते ही हैं। अच्छा। आज हम लोग के बाहु नारा के पीछे आप जा करके उस गांव को देख के आइए, एक भी घर आपको कच्चा नहीं मिलेगा। अच्छा। इतने सिविलाइज्ड लोग हो गए हैं वहाँ पर। वहाँ जाने से कहीं भी फील नहीं है कि आप मतलब कोई गांव में है या ग्राम में है। अच्छा। पहले बाउनारा बांसकोपा वो सब एरिया दुर्गापुर के बाहर होता था। आज वहां जा करके देखे इतनी सारी बिल्डिंगें बन गई है, सारे लोग रह रहे हैं। वो लोग कौन रह रहे हैं उसमें? जो फैक्ट्री में काम करने बाहर से आए वो तो रह रहे हैं। अच्छा। नहीं तो वहां पर कौन जाएगा रहने के लिए? तो मतलब आप लोग का कहना है कि आप लोग का सीएसआर है खूब बढ़िया से है। और वर्कर के वेलफेयर की बात अगर होती है तो वर्कर के का जितना भी मैंडेटरी सामान है वो उसको टाइमली एकदम इशू होता है। अच्छा। अब वो पहनता है, कभी कभी नहीं भी पहनता है, कितना हम लोग रखे हैं ख्याल। वो तो यूनियन का भी काम वो है। तो यूनियन का काम है, लेकिन हम लोग का एकदम ऑन डेट सारी चीजें इशू हो जाती है। अच्छा। क्योंकि वो बहुत बड़ी कुछ होता नहीं है। जूता है, हेलमेट है, ये सब है, उसके लिए क्या है उसको देना ही है अपने। अब उन लोग के लिए अच्छा होगा कि वो लोग सीख करके काम करें, तो उन लोग का सैलरी बढ़ेगा। अच्छा। वो लोग आगे बढ़े। अच्छा भैया, देखिए दो तीन चीज बातें तो हो गई। अब सबसे बड़ी बात है बाजार की। जैसे भैया ने कहा कि आज सुबह का बाजार शाम को क्या रहेगा कोई ठीक नहीं है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट तो हो गया है, आपके फिक्स मैन पावर तो कंफर्म है, और मतलब डेवलपमेंट नहीं होगा किसी भी देश का। देश की उन्नति का पायदान होता है कि उस देश में सीमेंट और लोहा कितना खपत होता है इस पैमाने पर। तो इस देश में हर समय चुनाव लगे ही हुए हैं, कहीं ना कहीं रुका ही हुआ है सब कुछ। तो इस सब परिस्थितियों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि भविष्य की चुनौतियां और क्या इससे बदतर होने जा रही है, ना कुछ आशा की किरण भी है? गवर्नमेंट का फंड रिलीज हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चालू हो जाएगा। गवर्नमेंट को अपना इंटरनल पॉलिटिक्स हमको नहीं बोलना चाहिए कि ये नहीं कि बंगाल की इंडस्ट्री है तो हमको नहीं देखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा ना सोचे, स्टेट गवर्नमेंट ये ना सोचे कि अगर ये लोग को सेंट्रल में कोई सप्लाई करा है तो हमको नहीं देखना है। हम लोग व्यापारी, हम लोग को कोई मतलब नहीं है सेंट्रल और स्टेट से। हम लोग यहाँ लोहा बनाते हैं, लोहा बेचना आता है और हम लोग को कोई मतलब नहीं है। मतलब बहुत फ्रेंकली है कि हम लोग को क्या लेन देन है। लेकिन पॉलिटिकल से हम लोग के साथ हो जाता है कि भाई बंगाल की इंडस्ट्री आज भाई जैसे बोल रहे 50 बार चिट्ठी लिख दिए, मिलने गए, मुलाकात नहीं हुई, क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि आप बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ की इंडस्ट्री लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसा भी तो लोगों का आरोप है कि बंगाल वाले लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जितने हैं इस्पात वाले और व्यवसायी वाले वो सब भाजपाई हैं। तो ऐसा भी तो यहाँ का भी मार है, आपको तो दोहरी मार है। तो हम लोग को तो दिल्ली का भी सपोर्ट नहीं मिला। और अगर ऐसा है कि हम लोग भाजपाई हैं, न खुदा ही मिले, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, वही है। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इससे भैया क्या मतलब इंडस्ट्री के ग्रोथ पर फर्क पड़ रहा है? ये इस सोच से मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। नहीं, देखिए फर्क तो सब चीज से ही पड़ता है कि जो बेसिक चीज है वो तो बेसिक है। अब उसमें तो दिक्कत यही होती है कि केंद्र और राज्य में, चूंकि हम लोगों को पश्चिम बंगाल हमेशा से ही केंद्र के विरोधी रहा। ठीक। सीपीएम थी 35 साल। उसके बाद दीदी का जमाना, उसके बाद में दीदी आ गई, तो हमेशा हम लोग केंद्र से विरोध में ही रहे।
परंतु दिक्कत ये होती है कि विरोध जो है वो चरम पे रहता है। चरम पे रहता है, बिटवीन द लाइंस, मतलब हाँ। एक मध्यस्थता वाली जगह हो मध्यस्थता तो वाली जगह नहीं रहती है। हाँ। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, किंतु इसमें अपने कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अपने को पॉलिटिक्स से कोई ये नहीं है, लेना जो है। भी है सबको सलाम। सलाम है, तो उसमें अपने कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये एक दिक्कत तो है, किंतु बाकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि भाई चूंकि पैसा सारा मेजोरिटी सरकार के पास है, सरकार ने लास्ट बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत रुपया अनाउंस किया, परंतु वो जमीन पे नहीं दिख रहा है। वो कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, पता नहीं है। अच्छा, नहीं क्यों आपको पानागढ़ में नहीं दिख रहा है? नया एकदम इंडस्ट्रियल पार्क तैयार हुआ है, तो स्टेट गवर्नमेंट बनाया है, लेकिन उसमें स्टेट क्या है? गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, नहीं, वो लेकिन तो वहां राज्य- इन्वेस्टमेंट कहाँ है? कोई नहीं करेगा, कैसे करेगा? यही है ना कि भाई कोई नहीं सरकार करेगा इन्वेस्टमेंट। क्यों? सरकार ने तो मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत दे जरूरी दिया। बात कर रहे हैं वो, क्यों नहीं करेगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल हम रहा है? आपको पहले बताए, कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो आदमी उसका टॉप जो रॉ मटेरियल है हाँ। उसका एवेलेबिलिटी देखता है कि मेरे अगल बगल हो कि नहीं। अगर आपको बिस्लरी पैक्ड वाटर का कंपनी खोलना है और आप जा करके राजस्थान का थार में खोलिएगा तो नहीं चलेगा ना। आपको तो उसको कहीं नदी या जहाँ पानी का एवेलेबिलिटी है वहाँ खोलना पड़ेगा। हाँ। नहीं तो आज की डेट में पानागढ़ में क्या चीज अवेलेबल है या क्या चीज की इंडस्ट्री वहां आ सकती है, आप बताइए। नहीं, देखिए एक चीज है, जब आप लोगों ने कारखाने शुरू किए थे तो उस समय और आज के बीच में अंतर कहाँ लग रहा है आपको? क्योंकि आपने उस समय भी वो थार का ही जंगल था जो आज है। अब्रप्ट राइज इन जो पावर प्लांट है उन लोग का अब्रप्ट राइज हो गया डिमांड में डोमेस्टिक कोल में। अच्छा। उन लोग का पावर प्लांट लगा था इंटरनेशनल कोल के ऊपर। अच्छा, जब ये इंटरनेशनल ये कोल- असली मुद्दा जब वाली बात तो अब आप कर तो रहे हैं। उस समय हम लोग को कोयला जितना हम लोग मांगते थे ECL से उतना हम लोग को मिल जाता था। पैसा अच्छा। लेके जाते थे, डीओ कटाते थे, माल ले आते थे। अच्छा। अब अचानक से जब पावर प्लांट को कोयला का रिक्वायरमेंट बढ़ गया, पहली प्राथमिकता उनकी हाँ, तो पावर पहले प्लांट की होगा। प्राथमिकता उनको दे दी गई हाँ। कि जो भी कोयला निकलेगा उसमें 17 रेक पहले पावर प्लांट को जाएगा, 18वां होगा तो आप खड़े रहना, आपको मिलेगी। अच्छा, ना वो 18 उसमें भी होगी। आपकी भी लाइन है। फिर अब हम वो लोग कोई जरूरी नहीं कि सोनू अग्रवाल को ही मिलेगा, कोई नहीं। शंकर बाबू को भी मिल सकता है। सबको चाहिए, हाँ, मिलना भी सबको, चाहिए। हाँ। सबको चाहिए, सबकी इंडस्ट्री प्रायोरिटी है। तो वहाँ भी priority priorities है, हाँ। अच्छा, हम लोग पहले से पूरा पैसा जमा करके रखते हैं। अब पैसा जमा करके 2 महीना तक पता नहीं कब नंबर आएगा। अचानक से पता चलेगा कि 15 दिन बाद हो सकता है आपका रेक का नंबर आ जाए। जो तो चीज ये 15 दिन प्लांट तो बंद नहीं 15 रहेगा। दिन नहीं, 2 महीना। अच्छा। अब 2 महीना से आप झारखंड से इससे उससे कोयला लाते रहिए, हाँ। जिसका क्वालिटी ठीक नहीं। जब हम यहाँ पर हैं और यहाँ के लोगों का सारा ब्रेड एंड बटर हम लोग की इंडस्ट्री से चल रहा है, जो लोग आपके उस कोलियरी के अगल बगल रह रहे हैं, जो आपका धुल्ला खा रहे हैं, वो अपना कलेजा खराब कर रहे हैं, वो आदमी को तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप देंगे। नहीं तो इतनी सी छोटी बात सरकार को समझ में नहीं आ रही है। ये तो राज्य सरकार को करना है, नहीं, राज्य सरकार को केंद्र सरकार को आपको देना है। हाँ। लेकिन ये आंदोलन तो राज्य सरकार को करना है। जैसे आपने स्थानीय लोगों की बात कही, आपने कहा कि इस इंडस्ट्री के चलते इसका पोल्यूशन और इसका हैजर्ड्स स्थानीय लोग भोगते हैं। हालांकि नौकरी में भी मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि स्थानीय लोगों को प्रायोरिटीज मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिलता वो कह रहे हैं, और आप कहते हैं कि वो लोग काम ही नहीं करना चाहते इसलिए हमको बाहर से डबल पैसा। ये तो एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात हो रही है ना। तो इसका समाधान तो राज्य सरकार के स्तर पर होगा, स्टील यहाँ के जो शिल्प मंत्री है उनके स्तर पर होगा। तो आप लोग मतलब पेड़ के पत्ते पर पानी न देकर अगर जड़ में देंगे तो आपके सारे समस्याओं का समाधान हो बात जाएगा। क्या है कि अभी हम लोग दिन भर बिजी हैं रॉ मटेरियल के चक्कर में। अच्छा। तो लगता है कि लेबर वाला रहने दे, पहले रॉ मटेरियल अगर फैक्ट्री तो चालू रखो, हाँ। उसके बाद लेबर वाला कर लेंगे। वही प्रॉब्लम पूरा दिन खत्म हो जाता है वही प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं अच्छा। कि आज आयरन और लाना है, कोयला लाना, दोनों चीजें मिलता है यहाँ। तो अच्छा, शंकर भैया एक चीज और पूछना चाहते हैं। चलिए, ये समस्याओं की तो बात हो गई, एक चीज और पूछना चाहते हैं। बाजार की स्थिति आपको क्या लग रहा है ऑल ओवर इंडिया में, और एक्सपोर्ट की स्थिति क्या है? जैसे कि थोड़ा आयात शुल्क में आपको छूट मिला है, लेकिन 5% और एक साइड से शेष बढ़ा दिया गया है। तो मतलब मरने भी नहीं देना है, खुल के जीने भी नहीं देना है। ये त्रिशंकु की जो अवस्था है, इस पर बाजार आज के डेट में कहाँ है आप लोगों का? एक मतलब अनिश्चितता है, फिर भी आप इसको भविष्य किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, भविष्य में देखिए गलत कुछ नहीं लग रहा है,
और सरकार की जो प्रोजेक्शन है वही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ये वो, तो वो जो भी करेगी तो उसको स्टील और सीमेंट को देखना ही पड़ेगा कि यदि उसका कंजम्पशन नहीं बढ़ता तो आपके 5 ट्रिलियन क्या 1 ट्रिलियन भी नहीं होगी, नहीं रहेगा। तो उसको करने के लिए किसी भी देश का, आप पहले ही बोले कि डेवलपमेंट का पैरामीटर वही है कि भाई आपका स्टील और सीमेंट का कंजम्पशन कितना बढ़ा, तो उस हिसाब से हम लोग भी आशावादी हैं। परंतु चीज है कि वही कि भाई आखिर वो करने के लिए तो कुछ सिस्टम होगा, तब सिस्टम के लिए हमने सरकार से कहा कि भाई हमको कोयला चाहिए, आप हमको कोयला लिंकेज दो। आपके मान लीजिए कि परंतु वो आपके नहीं हो मांगने से अगर बात नहीं बन रही है तो राज्य सरकार तो केंद्र को मांग सकता है, यहाँ से जीएसटी मिलता है उसको, इनके हक का पैसा यहाँ से जाता है केंद्र के बहुत सारी चीजें हैं जो राज्य सरकार के सहमति से चल रही हैं, ये इलाका उनका है, तो ये समस्या राज्य सरकार के स्तर पर क्यों नहीं डील किया जा रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आपकी जो जेन्युइन समस्या है, आपने जो कहा, जो आपकी बुनियादी समस्याएं हैं, अगर आपके एसोसिएशन के स्तर पर या इंडिविजुअल के स्तर पर नहीं हो पा रहा है तो राज्य सरकार के स्तर पर इसको क्यों नहीं, आप लोग क्यों नहीं पार्लियामेंट में इस बात को उठवा रहे हैं? जो एमपी लोगों को आप लोग फंडिंग करते हैं जीतने के लिए, तो नहीं, अरे तो आखिर कौन बोलेगा आपकी बात? ये बात तो बोलना चाहिए, ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप तो अपने लिए नहीं कर रहे। यहाँ पर तो इन चीजों से तो बहुत लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है और इससे इस अंचल का इकोनॉमी जुड़ा हुआ है। तो इस पर क्या बोलना है आप लोगों को? मैं दोनों का मत जानना चाहता हूँ, हमारे दोनों मत की चीज यही है कि चूंकि मैटर केंद्र सरकार का है, तो इसलिए राज्य सरकार में उसको उठा करके कोई विशेष कुछ नहीं होना है। अच्छा, राज्य सरकार का तब होगा कि राज्य सरकार की अपनी कोलियरी चालू हो जाए। हम लोगों ने राज्य सरकार को भी बहुत बार बोला है, देवचा में, ये पचामी में तो देवचा पचामी होने का है, किंतु वो कब चालू हो पाएगी पता नहीं है। वेस्ट बंगाल मिनरल डेवलपमेंट को एक माइस चुरुलिया के पास में मिली हुई है, कई साल हो गए, वो अभी तक उन्होंने प्रोडक्शन चालू नहीं किया है। उनको भी हम लोगों ने कई बार रिप्रेजेंटेशन दिया है कि भाई आप लोग उसको क्यों नहीं चालू कर रहे हो, उसको चालू करो, लो ग्रेड है वो कोल, किंतु ठीक है हमको मिक्स में चलेगा, कोल तो अवेलेबल होगा बिल्कुल, परंतु बस सरकारी कार्यक्रम है तो वो थोड़ा ढीला सुस्ती चल रहा है। सुनते हैं हो जाएगा 2-4 महीने में, हो जाएगा 2-4 महीने में हो जाएगा। अब वो 2-4 महीना कब होगा ये पता नहीं, ठीक, हाँ, किंतु हो जाएगा 2-4 महीना में। अच्छा, अभी भी आशा यही है कि 2-4 महीना में उम्मीद पर दुनिया कायम है। हाँ, हो जाएगा। अच्छा, बाकी मुख्य इसका यही है कि भाई केंद्र सरकार को ही इसमें करना पड़ेगा और केंद्र सरकार ही कर सकती है। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं स्पष्ट, मतलब कोई पॉलिटिकल दृष्टिकोण से नहीं, बड़ी ईमानदारी से आपके समस्याओं का समाधान अगर मान लीजिए कि आपके इंडिविजुअल और आपके एसोसिएशन के स्तर पर अगर नहीं हो रहा है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वंद्व के कारण एक समाधान भी नहीं दिख रहा है, आप भले स्पष्ट तौर पर न कहें, लेकिन ये आपके लिए अपराध ही है कि आपने यहाँ लगाया और केंद्र से भी मार खाए और यहाँ से भी गए। लेकिन एक मान लीजिए कि जो परिस्थितियां आ रही है, जो चुनौतियां आ रही है और रोजगार का जो संकट आ रहा है, उस स्थिति में जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, मान लीजिए कि हमारे जनप्रतिनिधि सांसद वगैरह हैं, ये सांसद लोग आपके मतलब हमारे और आपके मतलब ही सांसद है, प्रतिनिधि हैं, और ये केंद्र सरकार के जो मतलब मान लीजिए जो जिसकी सरकार है उनका प्रतिनिधि, यहाँ पर 3-3 प्रतिनिधि हेवी वेट कहे जाते हैं। मान लीजिए कि एस.एस. आहलूवालिया आज के सांसद नहीं है, वो उनका कल्पनाथ राय एक जमाने में वो लोग पूरे राजीव ब्रिगेड और संसद चलाया करते थे और वरिष्ठतम नेताओं में से एक है। आपके एक मंत्री भी हैं हमारे बांकुड़ा में और एक और सांसद सौमित्रो खान है। हाँ, आप राज्य सरकार का छोड़ दीजिए, उनके साथ वैमनस्य है। ये लोग क्या करते हैं? आप लोगों ने इन लोगों के पास क्यों नहीं अपनी आवाज बुलंद की ताकि ये लोग केंद्र में सही प्रतिनिधित्व कर सके? इस पर आप लोगों का दोनों का मत मैं सुनना चाहूंगा कि क्या आपने उन लोगों के पास कभी अप्रोच किया इस समस्या को लेकर? क्योंकि ये वरिष्ठतम सदस्य लोग हैं, मतलब लोकसभा के, मैं जहां तक जानता हूं। शंकर भैया स्पष्ट बोलिए। नहीं, स्पष्ट में ही है, होने का कुछ है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, इसके लिए मतलब सही रूप से बोला जाए तो
चेष्टा वैसी नहीं हुई। यस, ये बात है। चेष्टा की हमने, मिले भी हैं हम लोग, परंतु जो एक प्रेशर बिल्टअप होना चाहिए वो नहीं हुआ है। हम एक बार कैजुअली मिले, बोले हाँ ठीक है, देखें हम करेंगे, परंतु वो बात आगे नहीं बढ़ी। नहीं, और चूंकि इसमें हमारी तरफ से यह वो कहूंगा कि उतना प्रेशर भी नहीं पड़ा कि आज हम लोग भी उनको जाकर के उनके पीछे 10 बार पड़े। देखिए शंकर भाई, एक समय ऐसा था जब आपको मान लीजिए कि मतलब इंडक्शन जो कोल था इंडोनेशिया से जो इंपोर्ट होकर आता था उसका दाम भी कम था, बहुत और कम था। दूसरा ईसीएल से भी आपको माल मिल जाता था, और घटता बढ़ता एक रैकेट भी चलता था, वहां से भी कुछ पूर्ति हो जाती होगी। लेकिन आज तो आपके अस्तित्व का संकट है, आज तो आपको डू और डाई की परिस्थिति है, और केंद्र और राज्य का जो संबंध है वो जग जाहिर है। तो जो लोग प्रतिनिधि है, जो लोग भूमिका सार्थक पालन कर सकते हैं, आपने उनके पास ये फॉर द सेक ऑफ इंडस्ट्री एंड फॉर द सेक ऑफ वेस्ट बंगाल आप लोग क्यों नहीं वो लोग करेंगे, क्योंकि वो तो सीनियर सदस्य हैं लोग। मैं ये बोलना चाहता हूं, तो आपके नहीं, वो एसोसिएशन सही के है। माध्यम से वो सही है, है? उसमें हम लोगों ने कहा है उनसे, किंतु हमारा जो प्रेशर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसका एक कारण और है कि हम लोग चूंकि डायरेक्ट कोल मिनिस्ट्री से, कोल इंडिया से, सबसे हम लोग डील कर रहे हैं, क्यों करना अल्टीमेट उनको है। नहीं, लेकिन यहां से उनका दबाव जाएगा, दबाव होने से एक फर्क पड़ेगा, ये बात आपकी सही है। उसमें हम लोगों की चेष्टा मतलब हुई, किंतु वो सार्थक नहीं हुई। अच्छा, उसमें और ज्यादा प्रेशर बिल्ट करने की चीज थी, वो चीज नहीं हो पाई। हम लोग मिले, बोले, किंतु वो फिर रिपीट नहीं हुई कि ठीक है चलो बार बार उनको हैमरिंग करें, तो वो चीज नहीं हुई। वो नहीं हुई, इसका कारण भी यही था कि चूंकि हम लोग डायरेक्ट भी मिनिस्ट्री से और कोल इंडिया से टच कर रहे हैं, परंतु चूंकि वहां से कुछ भी फीडबैक नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए नहीं हुआ। और हम लोगों ने पीएमओ तक को मतलब काफी मेल भेजी है, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि मतलब एक मेल का रिप्लाई भी नहीं आया है आज तक। वही चीज अगर आप स्थानीय प्रतिनिधि के माध्यम से भेजेंगे और वो अगर पत्र लिखते हैं, वो अगर लोकसभा में उठाते हैं, तो ये क्षेत्र बच जाएगा। आज के डेट में इस क्षेत्र को बचाने की प्राथमिकता है, और इस अगर क्षेत्र बचेगा तो यहाँ के लोग बचेंगे, जो स्थिति है। इसलिए इसमें हमने आपसे इसके ऊपर भी किया जाएगा। अच्छा, एक चीज और, मतलब मान लीजिए बाजार की भी बात हो गई, सब कुछ हो गया। निकट भविष्य में जो भैया तो खैर मतलब हताश ही हैं, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, ये आगे जो मैंने परिकाठामो बांग्ला में बोलते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती थी, तो यहाँ पर एक एडीडीए नामक संस्था हुआ करती थी एक जमाने में, अभी भी है। लेकिन एक जमाने में उनका काम दिखता था, लाइफ लाइन कहा जाता था डेवलपमेंट का। आज के डेट में क्या स्थिति है मैं नहीं जानता, लेकिन उनके साथ आप लोगों का क्या कोऑर्डिनेशन है, और उनके पास कोई डिमांड आप लोगों का है कि नहीं, वो भी थोड़ा एक बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से जो जहाँ पर आपके कारखाने हैं, उसके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या जो सरकार की ओर से होने चाहिए, राज्य सरकार के, वो क्या आप सटीक मानते हैं इस बात को? देखिए, किसी भी राज्य में 100% कंप्लायंस तो दोनों तरफ से नहीं होता है, इंडस्ट्री है चलती है। वेस्ट बंगाल में एक बहुत अच्छी चीज है, या वेस्ट बंगाल बोल रहे या हम लोग के क्षेत्र को बोल रहे पूर्वांचल, यहाँ काम बहुत आसानी से आपके गवर्नमेंट अफसर करते हैं। अच्छा, यहाँ के अफसर के पास अगर कोई काम लेके गए, आपका आदमी गया, आप नहीं गए, आपका आदमी गया, तो काम होके ही आता है वापस। इसीलिए आप जो बोले, ठीक बोले कि हम लोग को कहीं जाना आना नहीं पड़ता है। वर्किंग एटमॉस्फेयर यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही अच्छा बना के रखा है। अच्छा, और उन लोग के तरफ से जीरो इंटरफेरेंस है, या जीरो कोई ऐसा है कि हम लोग को तकलीफ हो रही है, अच्छा, या हम लोग को कुछ कंप्लायंस उनके चलते ज्यादा करना पड़ रहा है, कोई परेशानी है नहीं। और जब भी कोई काम लेके हम लोग उनके पास गए, वो काम हम लोग को हो गया, होके आया। अच्छा, हाँ। तो वर्किंग एटमॉस्फेयर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो पुलिसिंग बोल लीजिए, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव बोल लीजिए, चाहे और कोई छोटे डिपार्टमेंट बोल लीजिए, तो वो लोग के तरफ से हम लोग को काफी सपोर्ट है। हम लोग को उन लोग की तरफ से कोई प्रॉब्लम कभी, इतना साल हो गया हमको दुर्गापुर में, कभी हुआ नहीं। अच्छा, तो मतलब आप लोग को एडमिनिस्ट्रेशन से कोई शिकायत नहीं है, पॉलिटिकल सिंडिकेट से शिकायत है?
पॉलिटिकल सिंडिकेट से शिकायत नहीं हुई। वहां तो एक्सटोर्शन है आपके साथ? नहीं, पॉलिटिकल सिंडिकेट में कोई एक्सटोर्शन नहीं है। हाँ। वेस्ट खाली बंगाल यूनियन का दबाव है कि बस। हराम का बैठाकर Yes. पेमेंट देना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल से अच्छा जगह काम करने के लिए मेरे ख्याल से पूरे भारत में नहीं है। अगर आप ये सब चीजों को देखें कि आपका अननेसेसरी पैसा लग रहा है, अननेसेसरी कहीं चंदा लग रहा है, कुछ नहीं लगता है। दुर्गा पूजा आता है, आपका जो मन में आए दे दीजिए, उसमें कोई आपका रहने के लिए इतना बढ़िया यहाँ जगह है, दुर्गापुर सिटी सेंटर है, विधाननगर, मतलब लाइफ भी आदमी का एकदम सब सेट है। व्यापार को छोड़ के यहाँ सब कुछ ठीक है। तो व्यापार, आप तो भैया हंसा रहे हैं। व्यापार कुछ, अगर व्यापारी व्यापार नहीं करेगा तो सब ठीक कहां तक रहेगा? सब्र कुछ भी करेगा, रह ही नहीं हैं? सकता। सब्र हैं? करे, नहीं, अगर व्यापारी व्यापार नहीं करेगा, सब्र करेगा, हैं? सब्र करेगा, तो पेशेंस रखेगा सब्र कि का ठीक फल होगा। हर समय मीठा नहीं होता है। हम लोग वेट कर रहे हैं कि हैं? ठीक हो जाएगा। भैया, सोनू भैया क्या बोल रहे हैं? नहीं, वो ठीक है, हाँ? वो उसका थिंकिंग है। इंतहा हो गई है इंतजार नहीं, की क्या? वो ठीक है, हाँ। किंतु ऐसी कोई बात भी नहीं है। व्यवस्था है, सब कुछ चलेगी, उसी के बीच में आपको अपना रास्ता बनाना ये है। तो आप बीच के रास्ता बता चलते रहे हैं। रहिए। वो अपनी पीड़ा दर्शा रहे हैं और आप बीच नहीं। का रास्ता, आप रास्ता नहीं, बस वो सही निकाल है। रहे हैं। नहीं, सही फैक्ट वही नहीं, है। अगर मान लीजिए, मतलब इसको खूब खराब सेंस में अगर कहा जाए तो जिन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया है वो अन्नदाता है, उनका सम्मान होना चाहिए। और उन लोगों को मतलब हर जगह, हम भी 20 साल गुजरात में रहे, हम भी देखे हैं। आज गुजरात, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंडस्ट्री और व्यवसायियों का सम्मान है, जो कि यहाँ पर आज कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ये क्यों होगा? आप तो अन्नदाता है, आपने तो दिया है इस समाज को, इस जगह को। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कि आपको क्या फीलिंग्स लग रहा है कि मतलब जो सम्मान आपको मिलना चाहिए वो सम्मान हो, तभी तो लोग आगे इन्वेस्ट करेगा? आज मान लीजिए आपने एक छोटी सी स्पॉन्ज आयरन डाली और आपने यहाँ पर आरोप ये है कि आपने यहाँ को लोगों को पोल्यूशन दिया, सब कुछ दिया, और एक समय के बाद जब आपका उसी प्लांट से कमाकर आपको इंटीग्रेटेड प्लांट लगाने का समय आया तो आप उड़ीसा चले गए, झारखंड चले गए, बिहार चले गए। तो कारण तो और कुछ नहीं है, कारण तो ये असम्मान, ये परिस्थिति, ये कल्चर, यही सब तो है। इसके अलावा आप लोगों को क्या? नहीं, हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। तो पश्चिम बंगाल से मतलब कोई किसी कारण से बिहार या उड़ीसा चला गया, ऐसा कोई भी नहीं। हाँ। पश्चिम बंगाल में जिन्होंने भी कारखाने लगाए थे सब पश्चिम बंगाल में ही बढ़ा रहे हैं। कहाँ बढ़ा रहे हैं? हाँ, कहाँ बढ़ा रहे हैं? नहीं, आप सभी आप एक बताइए जो यहाँ पर सोनू भैया लोग मान लीजिए कि अंकित को यहाँ पर इंटीग्रेटेड चला रहे हैं, छोटे छोटे बहुत सारे कारखाने उन्होंने टेक ओवर किया बोलकर बचा हुआ है सारे चीज। लेकिन भविष्य में अगर ये मानसिक स्थिति रहेगी और ये परेशानियां रहेंगी तो क्या भैया आप दोबारा? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का सामंजस्य अच्छा हो जाएगा, सारा प्रॉब्लम यहाँ का दूर हो जाएगा। और अच्छा। जो भी उड़ीसा गए हैं और या झारखंड गए हैं वो ड्यू टू रॉ मटेरियल ही गए। अच्छा, आज उड़ीसा में पिट हेड पे जाके अपना इंडस्ट्री लगा दिया तो आयरन और निकल रहा है, यूज हो गया। झारखंड में जो जाके, मेरा भी झारखंड में फैक्ट्री है, वहां पर इसलिए है कि कुलियरी तो यहाँ भी है, लेकिन वहाँ अवेलेबिलिटी है, यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है। नहीं, तो एक समय तो ऐसा भी आया था भैया कि उड़ीसा वालों ने कह दिया था कि आयरन ओर का जब क्राइसिस था तो हमारे उड़ीसा के प्लांटों को छोड़कर हम आयरन ओर देंगे ही नहीं नहीं। देंगे। तो फिर ये कारखानों का क्या होगा? वो तो उड़ीसा अपना बच्चा को पहले संभाल लिया। हाँ। हम लोग जैसे बंगाल के बच्चे, हाँ हाँ, आज जैसे उड़ीसा में जब तो दिक्कत हुआ तो उड़ीसा बोल दिया कि हम पर... आपको यही तो तो मेरा यही चीज हम सवाल लोग इतना चाहते देर तक घुमाकर मैं तो आपको यही बोल रहा था कि आप अनवांटेड चाइल्ड की तरह क्यों है बंगाल में? आपने तो इन्वेस्ट किया है, आप तो अवैध संतान नहीं है, माँ को तो यहाँ संभालना पड़ेगा आपको, वही तो दिक्कत है। ये बात आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? अब खोने का क्या है? बोल रहे हैं लेकिन उसका बोल रहे हैं, लेकिन वो जैसे भैया बोले कि उतना प्रेशर से नहीं बोल पा रहे हैं। उसका कारण है कि मतलब कि हम लोग सेंट्रल से कर रहे थे कि भाई सेंट्रल में का चीज है, कोयला तो सेंट्रल का है यहाँ, इसीलिए वहां जाके रो रहे थे कि स्टेट का तो है नहीं। बस हाँ, आपने जो कहा है वो भी ठीक है कि स्टेट के यहाँ से चिट्ठी जाए। नहीं, आपके और केंद्र के बीच में मान लीजिए राज्य सरकार के साथ भी आपकी अपनी एक टीम ऐसी हो जो राज्य सरकार के साथ भी आपके समस्याओं को लेकर कोऑर्डिनेट करे, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनके पास भी जाकर आप जैसे लोग 1 मिनट में चाहें तो पार्लियामेंट को भी रॉक कर सकते हैं। पार्लियामेंट में अगर ये आवाज उठेगी तो ये क्षेत्र बचेगा। हम लोग का इंटरेस्ट यहाँ है
ठीक कि बंगाल बचना चाहिए, यहाँ का औद्योगिक घराने बचने चाहिए, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो बचने चाहिए। आप बचेंगे तो ही हमारा चैनल चलेगा, हमारा अखबार चलेगा। नहीं नहीं ठीक है, हाँ। आपका नहीं, आपका एडवाइस एकदम तो ठीक ये कोऑर्डिनेशन का वो अभाव करवाते हमको लगता है कि आप लोगों का भी है। है, वो करवाते हैं। हाँ भैया, और कुछ अगर नहीं, कहना है तो? बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ कवर हो गया। हाँ? सब कवर हो गया। कोई मैसेज अगर मतलब हमारे माध्यम से अगर आपके एसोसिएशन अगर देना चाहें तो यहाँ के लोगों को भी और सरकार को भी हम कोशिश करेंगे कि ये बात सही नहीं, जगह तक राज्य पहुंचे। सरकार की तरफ से आज सच कोई दिक्कत कुछ भी नहीं है। जहाँ जो सहयोग चाहिए, जैसे सोनू ने कहा, वो सहयोग सब मिलता है। सिर्फ उसके लिए दिक्कत कहीं नहीं। मानसिकता अब और दिक्कत है, ट्रेनिंग की जरूरत है। बस वो मानसिकता की बात है तो वो ठीक है, वो टाइम कंज्यूमिंग है। बाकी चूंकि मेजर रॉ मटेरियल केंद्र सरकार के अंतर्गत है, वो केंद्र सरकार के पास में है। अब उसमें राज्य सरकार का जो भी रोल प्ले कर सकती है, उसमें चूंकि हमारी भी चेष्टा कम रही, हम भी चेष्टा करेंगे। आप भी उसके लिए कीजिए कि राज्य सरकार हमारी बात पहुंचाए और पहुंचा करके रॉ मटेरियल की स्कैर्सिटी को खत्म करे। भैया पूरी आलोचना की समीक्षा, क्योंकि आप बोलेंगे तो और भी आप जैसे लोग हैं उनके दिल को थोड़ी साहस मिलेगी। मतलब वस्तु स्थिति तो आपने बताया, फिर भी अगर देखिए, हम लोग जोग्राफिकली जहाँ है, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल, जैसे आप पहले भी बोले, बहुत ही अच्छा व्यापारिक माहौल है यहाँ। व्यापारी लोग को कोई परेशानी नहीं। आज हमको अगर रात को 12 बजे कलकत्ता से आना है तो हमको ये डर नहीं है कि रास्ते में मेरे साथ कुछ हो जाए। ठीक, जो चीज दूसरे राज्यों में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, ये बहुत बड़ी बात है। वो हाँ। सब चैलेंजेस तो यहाँ नहीं है। हाँ, माहौल है रहने माहौल का। है, घर परिवार सब आपका सेफ है। जो ये टीथिंग प्रॉब्लम है, ये ड्यू टू स्टेट वर्सेस सेंट्रल या का ही है। हाँ। इसमें कुछ ज्यादा हाथी घोड़ा है नहीं। और हमको आगे जो फ्यूचर लग रहा है कि जिस तरीका से अभी कोल इंडिया ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया है और जिस तरीका से ये लोग ने पावर प्लांट में अपना स्टॉक बढ़ाया, अच्छा, तो एक लेवल में आने के बाद तो उस स्टॉक को रोकना पड़ेगा। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि पावर प्लांट को कोयला से भर देंगे। पहले पावर प्लांटों में कोयला होता था 2 दिन का। आज की डेट में पावर प्लांट में कोयला है 18 दिन का, अच्छा, जो आज तक के इंडियन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। अच्छा। और वो भी वो कोयला जो उनको जरूरत नहीं है, वो बहुत लोअर अच्छा क्वालिटी का आप हाँ, तो एक टाइम आएगा, हमको लगता है बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि अब ये जो ठंड है ना, ठंड बेस्ट टाइम होता है माइनिंग का। अच्छा, माइनिंग करने का बेस्ट टाइम ठंड होता है। तो इस समय प्रोडक्शन और बढ़ेगा। तो एक महीना में हमको लगता है कि वो लोग बोल देंगे कि भाई मेरा डिस्पैच को स्लो करो। उधार ही लेता है चाहे जो लेता है, पैसा तो देना ही पड़ेगा ना, गवर्नमेंट टू आज भी गवर्नमेंट तो है। कल, हाँ, तो एक जगह रोकेगा। धीरे धीरे जैसे ये सब यूक्रेन का लड़ाई उड़ाई खत्म हो रहा है, खत्म के तर्ज पे है, तो जो इंटरनेशनल कोल जो स्वाइप अप हुआ था रेट, वो इसीलिए हुआ था क्योंकि पूरा मतलब माइनिंग बंद हो गया था, सब प्रॉब्लम था वार के चलते। अब वो सब चालू होगा तो इंपोर्टेड कोयला भी आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो एक जगह पे आके ठीक हो जाएगा। लेकिन तकलीफ तो अभी एक महीने की बोल लीजिए या 1.5 महीने की बोल लीजिए है। हाँ, और इसी आशा से हाँ। कि ये 1.5 महीना हम लोग का 1 महीना होने वाला है, 1 महीना मेरा 15 दिन होने वाला है, हाँ, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी बड़ा इंडस्ट्री, आप इतने लोगों का एंसरेबल है। हाँ, हाँ, आज जितने लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री बंद नहीं कर सकते, कहाँ जाएंगे लोग? सही बात है, सही बात। और आप इसके बारे में आप एक अचानक बात बंद और कर बता देंगे रहा तो हूं। अचानक शुरू भी नहीं कर पाएंगे। एक बात और बता रहा हूँ, जैसे हम लोगों ने लास्ट मीटिंग हुई थी कोल इंडिया में, तो उन्होंने कहा था, तो हम बोले भाई कि हमारे सब 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में आपकी कोलियरीज है, वहां से हमको नहीं मिल रहा और आप उसको 2000 किलोमीटर दूर ले जा रहे हो, सही बात है। तो भाई आप ले जाओ किंतु हमको तो दे दो। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि उनकी बड़ी कोल माइंस है राजमहल में, वो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट से उनकी कुछ टसल है, तो वो लैंड एक्विजिशन की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए वहाँ वो लोग प्रोडक्शन अपना नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो बोले हम लोग लगे हुए हैं, तो हम लोगों को आशा है कि 4-6 महीना में हम लोग वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेंगे, तो वो हो जाएगा। तो राजमहल में जो कोयला है वो पावर प्लांट के लिए काफी है, सफिशियंट है और क्वालिटी अवेलेबल, मतलब वो पावर प्लांट के लिए सही है। तो बोला वो यदि हो जाता हमारा, तो हम पावर प्लांट को वहां टैग कर देंगे, तो ये ईस्टर्न कोलफील्ड्स का कोयला आपके लिए रिजर्व हो जाएगा। अच्छा, तो फिर आपको पूरा कोयला जितना चाहिए मिल जाएगा। परंतु वो अभी तक नहीं हो पाया है, हो सकता और 4-6 महीना लगेगा। तो वो हो जाता है तो वो समस्या मिट जाएगी, परमानेंट समस्या का समाधान हो जाएगा। परमानेंट समाधान हो जाएगा कि राजमहल में प्रोडक्शन उनका बढ़ गया, वहां से पावर प्लांट जो भी टैग्ड है
पंजाब के, यूपी के, उड़ीसा के, दिल्ली के, तो वो वहां से फीड हो जाएंगे। अच्छा भैया, तो एक फिर चीज और ईस्टर्न हम लोग को कोलफील्ड्स जानना का कोयला फ्री हो था, जाएगा। आप लोग जो यहाँ प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये क्या आप लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर कर रहे हैं या खाली ईस्टर्न इंडिया में कर रहे हैं? ऑल ओवर इंडिया में तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेके नहीं पटेगा। तो वहां तो पर हम लोग- पूर्ति कैसे होता है? मान वहाँ लीजिए मिल है, रोलिंग मिल है, वहाँ हर जगह तो रोलिंग मिल है। आप साउथ में चले जाइए, रोलिंग मिल है। अच्छा, यहाँ से बिलेट्स जाते हैं, अच्छा, यहाँ से बिलेट्स जाते हैं। तो हम लोग का प्रोडक्ट मोटा मोटा आप समझिए टचिंग दिल्ली तक जाता है। यहाँ से पूरा बिहार है, झारखंड है, बंगाल तो नॉर्थ ईस्ट है, है पूरा। नॉर्थ ईस्ट है पूरा। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट पूरा आप लोग का है, मतलब वो उनको तो वेस्टर्न nearest इंडिया में west बॉम्बे, बंगाल ही पड़ता है। गुजरात वगैरह नहीं, आप वो लोग उधर से बिलारी साइड उसको फीड कर देगा। राजस्थान, बेल्लारी, छत्तीसगढ़। बेल्लारी, बिलारी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ उस एरिया को फीड कर देगा। वो फिट वो कर उनके देगा। नियरेस्ट है। अच्छा, तो मतलब कुल मिलाकर आज हम लोग कह सकते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। हाँ, हाँ। और अच्छे दिन का मतलब इंतजार आगाज है। हो सकता है। आगाज हो सकता है। चलिए, मैं धन्यवाद तो नहीं दूंगा क्योंकि आप लोग घर के लोग हैं, और शाबाशी इस बात की है कि खुलकर बातें हुई, समस्याओं का चर्चा हुआ, निवारण करने की जवाबदारी अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार की है। एक चीज़ तय है कि अगर मतलब अभी भी सार्थक हस्तक्षेप नहीं किया गया तो वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहेगा जब शिल्पायन का पलायन भी हो सकता है अगर सार्थक हस्तक्षेप नहीं हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग आज भी इस बात पर का विश्वास कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिन सुनहरे होंगे और सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और भविष्य में रहने के साथ साथ व्यवसाय करने का भी माहौल इस अंचल में आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद, और आप लोग इतने देर तक बने रहें। एक्सप्रेस न्यूज़ के दर्शकों का भी आभार। थैंक यू। धन्यवाद। এই হলো এক্সপ্রেস নিউজ নেটওয়ার্ক। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, মাথা উঁচিয়ে কুড়ি পেরিয়ে।